वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का यह 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। आज की इस वीडियो में हम इवापोरेशन यानी वाष्पन के बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 6। इवापोरेशन, वाष्पन एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी 6 है तो उसको देख रहे हैं हम। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। ठीक है, आपको करना है एक बीकर में पानी रखना है और उसको हीट करना है, गर्म करना है। अलाउ दी वाटर टू बॉयल, और पानी को इतना गर्म करना है ताकि वो पूरा उबल जाए या उबलते हुए तक उसको गर्म करना है। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कंप्लीटली। जब आप पानी को लगातार गर्म कर रहे हैं, इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, यदि आप उसको लगातार गर्म कर रहे हैं, क्या पानी वुड दी वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कंप्लीटली, क्या वह जो पानी था वो पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है और वह गायब हो जाता है। यानी जो आपने बर्तन में पानी लिया था वो पानी अगर आप उसको लगातार गर्म कर रहे हैं तो क्या पानी वो गायब हो गया। नाउ एट 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट विल। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरे बीकर में 2 चम्मच नमक लेना है और फिर उसको लगातार गर्म करना है। ठीक है, आपने क्या किया, एक बीकर में तो आपने पानी लिया था, उसको चेक किया आपने, ठीक है, तो उसको पूरा क्या कि आपने हीट लगातार कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पूरी तरह से पानी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2 चम्मच नमक लेना है और उसको पानी में मिक्स कर देना है और उसको लगातार स्टिर करना है, हिलाना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप जल के रंग में यानी वाटर के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं या नहीं देखते हैं। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर ही स्टिरिंग। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देख रहे हैं। और उसके बाद ठीक है, जो आपने उसमें नमक डाला था, ठीक है, तो उस नमक को डालने के बाद आप उस बीकर में, ठीक है, कोई नमक देखते हैं या नहीं देखते हैं। मतलब आपने 2 चम्मच नमक लिया था, आपने इसको लगातार हिलाया था, तो आप उसमें 2 चम्मच जो नमक लिया था वो उसमें आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आपसे पूछ रहा है। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। उसके बाद क्या करना आपको, जिसमें नमक डाला था आपने, ठीक है, तो उस बीकर को क्या करना आपको, हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे। फिर उसके बाद क्या करना आपको, गर्म करना है, ठीक है, और जल को पूरा उबलते हुए रखना है। यानी जल तब तक गर्म करना है जब तक कि वो उबले ना। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। बीकर में क्या शेष बचा हुआ है। ठीक है, बीकर में कुछ शेष बचता है या नहीं बचता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इसमें फिगर में दिखा रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या था, बीकर था, उसमें 2 चम्मच पानी था, पानी में क्या डाला, 2 चम्मच नमक डाल दिया। उसके बाद उसको लगातार हीट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या को पानी को बॉईल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बीकर में कुछ बचा है नहीं बचा है आपको देखना है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवोबरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक, इस एक्टिविटी में हमने मिश्रण में से, ठीक है, जो मिक्सचर था उसमें से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। ठीक है, वाष्पन के जो मेथड है उसका उपयोग हम वाटर और जो सॉल्ट है उसको सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। वो प्रक्रिया, ठीक है, जल को उसकी वाष्प में से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, जल था, जल को क्या करें, हमने लगातार हीट कर रहे हैं और उसके बाद क्या उसकी पूरी वेपर बन जा रही है, इवापोरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन या वाष्पन की प्रक्रिया बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पर भी जल होता है तो वहाँ पर लगातार इवापोरेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है या लगातार उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। ठीक है, आपके विचार से नमक कहाँ से आता है। आपने देखा, कभी सोचा कि नमक आखिर आता कहाँ से है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। ठीक है, आपने सुना होगा तो समुद्र के जल है उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट। उनमें से एक सॉल्ट क्या है, साधारण नमक। जिस नमक को हम खाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो समुद्र के पानी से हमें, समुद्र के पानी को हम इवापोरेट करते हैं तो उससे हमें नमक मिलता है। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और उनमें से एक सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसको कि हम खाने में उपयोग करते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapors through evaporation. जब समुद्र के जल को बड़े बड़े
उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प चले जाता है और धीरे धीरे जल क्या होगा, पूरा वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है, वाष्प में बदल जाएगा। तो पूरा जो वाटर होगा थ्रू एवोपरेशन वाटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसमें हमें नमक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड दी सॉलिड सॉल्ट्स, ठीक है, इसको फिगर में देखेंगे हम। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, जो जल होगा, वाटर होगा, वो टोटली क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें, ठीक है, उस जो जहाँ पर हमने उसको गड्ढे में रखा था, कहीं पर रखा था, तो वहाँ पर हमें सॉल्ट मिल जाएगा। देखो फिगर में दिखा रखा है, देखो ये आपने यहाँ पर पहले पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी क्या होगा, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमें इस ढंग से, ठीक है, ये क्या होगा, हमें नमक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स फॉर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस कॉमन सॉल्ट को, ठीक है, जो लवण है उन लवणों के मिश्रण को और शोधन करके उसके बाद हम प्योर फॉर्म में सॉल्ट से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से नमक को क्या करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध रूप में नमक हमें मिलने लग जाएगा। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम दिस मिक्सचर, हमने पदार्थों को पृथक करने के कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है, विधियों के बारे में हमने देखा था। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, ठीक है, इनमें से किसी भी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, गंदगियाँ हैं, ठीक है, अवशिष्ट हैं, उनको पृथक करने में केवल एक ही विधि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मतलब एक ही मेथड लगा के हम अशुद्धियों को पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, ठीक है। इस परिस्थिति में क्या होता है, हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। मतलब एक मेथड से अगर पूरा जो कंपोनेंट्स है वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में हमें एक से ज़्यादा, ठीक है, मेथड का उपयोग भी करना पड़ता है उस कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटी आएगी 7, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।